So hello everyone, welcome back on my YouTube channel. If not today, then when? So guys, today we are about to start subject verb agreement part 2 and we have completed part 1 our previous video. Okay, so on my YouTube channel, if not today, then when, we are studying subject verb agreement. And I hope you all are fine and you are watching my videos, you are liking my videos. So and please guys share with your friend because it's very important topic subject verb agreement. So लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हम 8 रूल्स पढ़ चुके थे और अब हम इसके आगे के रूल्स स्टार्ट करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 में हम क्या पढ़ते हैं कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि द नंबर ऑफ होगा तो हम प्लूरल नाउन तो यूज़ करेंगे बट हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ओके जैसे आप यू कैन सी एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम. अ नंबर ऑफ के साथ हमने पढ़ा कि हम प्लूरल नाउन मतलब हमने बॉयज़ यूज़ किया है एंड प्लूरल वर्ब मतलब हमने हैव यूज़ किया है, तो इसलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. बट इफ़ वी सी सेकेंड रूल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो यूज़ होगा बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया एंड सिंगुलर वर्ब इज़. ओके सो दिस इज़ योर रूल कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज़ होती है एंड द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है. गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, हम इतने सारे रूल्स याद तो नहीं कर सकते बट यदि हम रोज़ इनका रिवीजन करें, इनको एक बार दिन में हर एक टॉपिक का रूल्स देखते रहें तो हम काफ़ी हद तक इनको कवर कर सकते हैं. ओके सो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहना है. आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, इसी जरिए कम से कम आपके दिन भर में 10 रूल्स आपको याद होंगे. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट रूल है 10th रूल. दैट इज़ क्या कहता है ये रूल कि मैनी और अ गुड मैनी एंड अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन जब मैनी के बाद ए और एन आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. ओके जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. व्हाट इज एग्जाम्पल लाइक मैनी स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड हियर. ओके जैसे हमने मैनी का यूज़ किया है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया एंड हैव इज़ अ प्लूरल वर्ब. बट अ गुड मैनी म्यूजिशियन हैव कम. दिस इज सेम एग्जाम्पल, अ गुड मैनी हैव म्यूजिशियन हैव come. So here musicians are plural noun and have is plural verb. Now next, many a student has been rewarded. Okay, many के बाद we are using a or an, then we use singular subject means singular noun and singular verb like has. Okay, so this is your 10th rule. Now next is rule number 11. Rule number 11, what watch, you can watch that यदि दो subjects as well as with, together with, along with, in addition to, rather than, and not besides, like, except, accompanied by, headed by, led by, governed by, इन सब से जुड़े हों दो सब्जेक्ट, तो वर्ब जो आती है वो हमेशा जो पहला वाला सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. व्हाट इज एग्जाम्पल लाइक सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग. ओके सचिन और हिज फ्रेंड को दो सब्जेक्ट्स को हमने एज वेल एज से जोड़ा है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट यानी सचिन को देखकर हम वर्ब का यूज़ करेंगे. इसलिए सचिन इज अ सिंगुलर नाउन सो वी यूज सिंगुलर वर्ब लाइक इज. ओके सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट,
Anwar and not you has done it. So Anwar is a singular noun, so we use singular verb has. The teacher with all his students was present. The teacher is a singular noun, so we will use was. Okay, Ashish rather than you has to go. Ashish is a singular noun, so then we use has. Okay, she as well as her parents has come. She is a singular noun, so then we use singular verb like has. सो गाइज आपको ये रूल्स, छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं और आपको रोज़ रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये रूल्स याद हो जाएंगे. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 12. जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब अपने पास के जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो व्हाट इज़ एग्जाम्पल, लाइक आइदर यू और ही इज़ टू गो. तो सबसे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ही. तो ही इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब लाइक इज. नाइदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स हैव कम. अब द सन्स पास वाला सब्जेक्ट है तो द सन्स इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज़ हैव. Not only the director but also the students were. So the director and also the student. So students is a plural subject, so we will use were. Okay, so not only the director but also the students were present. Now next rule is rule number 13. When we talk about any time, any distance, any amount, then इनको बताने के लिए हम हमेशा singular verb का यूज़ करते हैं. You can watch on the screen that example first. 50 kilometers is a long distance. Okay, तो 50 kilometers is a distance. That's why we are using singular verb is. Now next example. 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट. अब हम यहाँ अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट के अभी हमने आगे पढ़ा था कि अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज़ 40 नंबर रूल. दैट इज़ कुछ नाउन होते हैं, सम नाउन इज़ देयर, कुछ नाउन जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट उनका जो मीन निकलता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है. तो ऐसे नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. जैसे आप कुछ नाउन्स देख सकते हैं, कैटल, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैटल, एनिमल्स, पशु. सो स्पेलिंग इज सिंगुलर बट देयर मीन प्लूरल. पीपल, पुलिस, पिसेंट्री जो बहुत सारे किसान होते हैं, क्लर्जी जो फादर लोगों का एक ग्रुप होता है, जेंट्री जो आर्य लोग होते हैं. सो दैट इज स्पेलिंग इज सिंगुलर बट देयर मीनिंग इज plural. So you can watch example. The cattle are grazing in the field. So इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, plural verb यूज़ करेंगे, इसलिए हमने cattle के साथ are यूज़ किया है. The people were fully satisfied with the CM. Okay, so now next एक रूल और है इसमें कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं. सॉरी, दिस इज रिपीट. Now rule number 15. What is 15 rule? अदर के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, बट अनादर के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. ओके, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि जो अदर होगा उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, एंड विथ अनादर वी विल यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. लाइक यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन. द एग्जाम्पल विल बी there are so many other hotels than the more in the city. So there we used other, so that's why we are using plural noun like hotels and we are using plural verb like are. Now second example, there is another school near the Golghar.
ओके। सो अनदर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। सो स्कूल इज सिंगुलर नाउन एंड इज इज सिंगुलर वर्ब। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ नेक्स्ट रूल इज ऑल एंड सम। ऑल एंड सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मतलब कोई भी सेंटेंस यदि ऑल और सम से स्टार्ट होता है और नाउन यदि काउंटेबल है तो हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, और यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यू कैन वॉच, सम एनिमल्स आर फेथफुल। सो animals are countable noun, so that's why we are using are, plural verb. And all the money was stolen. so money तो बहुत सारा हो सकता है, 1000 में होता है, lakh में होता है, 10 लाख में होता है, अरबों में हो सकता है, खरबों में हो सकता है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, was, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबरर्स। ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबरर्स। So students are countable noun, that's why we are using plural verb are. Okay, so next rule, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं तथा वो क्या होते हैं, दो भागों में बने होते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ट्राउज़र्स, पैंट्स, ये सब पेयर में होते हैं। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शूज़, ग्लासेस, गोगल्स and what not. Okay, so example you can watch, my shoes are new। हम यहाँ my shoes is new नहीं बोलेंगे बिकॉज पेयर में है, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो my shoes are new, Pious spectacles are new, the scissors are sharp। यहाँ हम कभी भी सिंगुलर सब वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बट जब इनके पहले अ पेयर ऑफ का यूज़ होता है, अगर सिंपल सा वो शूज़ बोलते हैं, सिंपल सा सीजर्स बोलते हैं, सिंपल गोगल्स बोलते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट यदि इनसे पहले अ पेयर ऑफ का यूज़ हो जाए तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट। अ पेयर ऑफ लग गया इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, वॉज। ओनली वन पेयर ऑफ शूज़ इज़ टू बी रिपेयर्ड। ओके, वन पेयर ऑफ शूज़ बोल दिया इसलिए वी विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। सो दिस इज़ योर लास्ट रूल of the video. So guys, this rule are very easy if you revision all day every day, and यदि आप रोज़ इनको क्लियरली पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। रोज़ तो मैं लेके नहीं आती हूँ, 2-3 डेज़ के बाद ही आती है मेरी वीडियो। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो देखें, कम से कम आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको 10 रूल याद हो जाएंगे। तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू दैट आप टाइम का कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा पार्ट 2 था। अभी इसके कुछ रूल्स और बचे हुए हैं जो कि हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। एंड दिस वीडियो जल्दी ही हम लाएंगे। एंड सो गाइज़, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एंड सो गाइज़, जिस तरह आपने मेरी वीडियो देखी है, आपने कुछ सीखा है, इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को देखकर कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। और अभी वैसे भी कोई कोचिंग्स नहीं लग रही हैं, स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, तो अभी हम ज़्यादातर घर पे ही हैं। तो आप चाहें तो टाइम का कैसे न कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रिपरेशन होनी ही चाहिए। सो जब भी एग्ज़ाम आए तो हम ऐसा ना हो कि हम हड़बड़ी में सब कुछ पढ़ें तो वो भी याद ना हो और हम कुछ कर भी ना पाएँ। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न विथ मी एंड क्लियर एग्ज़ाम विथ मी. Okay, so thank you for watching my video. Take care. Bye bye.